हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले सभी लेक्चर्स को कंप्लीटली देख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन सीरीज जो है वो अटेम्प्ट करना, ट्राई करना। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। हम मेटल नॉन मेटल का जो कि टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें 30 to 40 30 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Question number first. The electronic configuration of three elements x, y, z. X का दे रखा 28, y दे रखा 287 and z is 282. Which of the following is correct? तो x, y और z तीन एलिमेंट्स है हमारे पास, तो सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर जिनको भी ये क्वेश्चंस करने तो पहले जाके लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट करो। हाँ, जिसने ये चैप्टर अगर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखो, x, y और z तीन एलिमेंट है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है x की 28 एंड 287 एंड 282। ये होती है KLM, याद होगा, क्लास 9 में पढ़ के आए। तो पूछा है x इज मेटल, y इज मेटल, नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल बता रहा है चैप्टर हमारा, मेटल नॉन मेटल है, तो वही क्वेश्चन है मेटल नॉन मेटल। देखो अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद होगा, पढ़ के आए हम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो केमिकल प्रॉपर्टी जहां स्टार्ट करी थी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें वो नॉन मेटल होते हैं, इसलिए नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो ये क्या होंगे? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करें वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और हम पढ़ के भी आए हुए कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। और इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो नोबल गैस है। क्या है ये? नोबल गैस। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट मींस जिनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्टेट। जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है वो नोबल गैसेस होती है। क्या होता है? नोबल गैस। तो क्वेश्चन पूछा x इज मेटल, गलत। y इज मेटल, नहीं, y तो एक नॉन मेटल है। z इज नॉन मेटल, z एक मेटल है क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा है। एंड y इज नॉन मेटल, यस, एंड z इज मेटल। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, y इज नॉन मेटल एंड z इज मेटल। नोबल गैस का कॉन्सेप्ट आपकी सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन में कोई भी नोबल मेटल वाला ऑप्शन नहीं था। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आ रहा है डी, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नोट करना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल शो नहीं करता? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, हाँ, गुड कंडक्टर्स होते हैं। सोनरस इन नेचर, शाइनिंग, सोनरस एंड लस्ट्रस दोनों ही होते हैं। फिर उसके बाद आता है डलनेस एंड डक्टिलिटी। हाँ, डक्टाइल तो होता है बट डलनेस नहीं होता। मेटल तो शाइनिंग होते हैं, शाइनिंग सरफेस, डलनेस नहीं होता। तो डक्टाइल करेक्ट है। मेलेबल और डक्टाइल तो करेक्ट होते हैं, डलनेस मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बेसिक सा प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी से है। क्या क्वेश्चन है? वायर में कन्वर्ट करना। वायर में कन्वर्ट करना, इस ये प्रॉपर्टी क्या होता है? डक्टाइल। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या है? डक्टाइल। अगर शीट्स पूछा जाता तो मेलेबल होता। क्या होता? मेलेबल। बट अभी पूछा है ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे उनको वायर में कन्वर्ट करा जाता है, स्ट्रेच करके, खींच कर, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइल। क्या बोलते हैं? डक्टाइल। तो ऑप्शन कौन सा है? ए इज करेक्ट। तो इसे नोट करें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, अकरेंस ऑफ मेटल, मेटलर्जी, सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन है। तो वन बाय वन आ रहे हैं। अब आ रहा है एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेम। तो कौन सी प्रॉपर्टीज रेस्पॉन्सिबल है? देखो, तो यहाँ पे बोला है जो एल्यूमिनियम के बर्तन है, एल्यूमिनियम जो मेटल है उससे बर्तन बनाए जाते हैं घर में, जैसे किचन वगैरह में यूज होते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल है? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ,
अच्छे थर्मल कंडक्टर होते हैं एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। गुड इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ किचन की बात हो रही है, कुकिंग में, ठीक है। कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल नहीं होता, तो ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट। डक्टाइल, या डक्टाइल मेलेबल, हम क्या, हम वायर थोड़ा बना रहे हैं, डक्टाइल मतलब मींस वायरिंग, वायर्स में कन्वर्ट करना, तो डक्टिलिटी नहीं होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ एल्यूमिनियम का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और अच्छे कंडक्टर होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें किचन्स में यूज करा जाता है, बर्तनों में। जो बर्तन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, किचन्स में एल्यूमिनियम के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो पिघलते नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, तो आंसर डी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है? डी इज करेक्ट। तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट करना। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 5, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following metals does not react with cold as well as hot water? cold as well as hot water, तो मैंने बोला था यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हर टॉपिक से क्वेश्चन है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी से याद होगा। मेटल रिएक्ट विद वाटर, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम, नॉर्मल वाटर। तो रिएक्टिविटी की सारी सीरीज की बात करें तो हम, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज थी, हम पढ़ क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आगे का लिख नहीं रहे, ठीक है, ऊपर ऊपर के याद होगा, हमने लेक्चर्स के बीच में पढ़ा था, कराया गया था, ये दोनों जो मेटल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, ठीक है। पानी फिर नॉर्मल होगा, ठंडा पानी नॉर्मल होगा, तो इसको बोल देते हैं नॉर्मल वाटर। जो पानी हॉट होएगा तो हॉट वाटर, और ये कहा गया यहाँ, ठीक है, ये स्टीम के साथ। तो ये कराया गया था, ऊपर वाले मेटल्स जो होते हैं कोल्ड, इस तरह से याद करना, कोल्ड ठंडा पानी है, फिर वो नॉर्मल होता है पानी, फिर गर्म होने लगेगा, फिर भाप। तो कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम के साथ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? कौन सा मेटल कोल्ड और हॉट के साथ रिएक्ट नहीं करते? मींस ये सब तो हटा लो, इन सबको हटा लो इस ऑप्शन में से। देखो सोडियम हट गया, ये रहा, ये कोल्ड वाटर के साथ है। कैल्शियम नॉर्मल वाटर, मैग्नीशियम हॉट वाटर, ठीक है। तो अब ऑप्शन आता है आयरन, तो आयरन किसके साथ करता है? स्टीम के साथ। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टीम के साथ यहाँ पे कौन कर रहा है? इन ऑप्शन में से आयरन कौन कर रहा है? आयरन मींस Fe। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है जो कि हम पढ़ के आए मेटल, नॉन मेटल में। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following oxides of iron would be obtained on the prolonged reaction of iron with steam? वही क्वेश्चन है, थोड़ा आगे अलग वे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन बोला है कि आयरन की रिएक्शन करनी है स्टीम के साथ, तो याद होगा लेक्चर के बीच में कराया गया स्टीम मींस भाप। यहाँ पे बनता है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करके देख लेना। हमें यहाँ पे सिर्फ कंपाउंड पूछा है कौन सा बना है इनमें से, तो आंसर हमारा यहाँ पे दिख भी रहा है Fe3O4। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, Fe3O4। याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स में सब कुछ कराया गया है। जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि ये रिएक्शन कैसे हुई है या कॉन्सेप्ट्स क्या है, तो लेक्चर जाके देखो, एक एक टॉपिक, एक एक रिएक्शंस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कराई हुई है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ठीक है, सी आंसर इज करेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? क्या होगा जब कैल्शियम वाटर के साथ ट्रीट करेगा? तो पहले ऐसी रिएक्शन कर लेते हैं कैल्शियम की वाटर के साथ। ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलता है जो कि फ्लोट करता है सरफेस पे ड्यू टू दिस हाइड्रोजन गैस। इसकी रिएक्शन कराया हुआ जाके देखना केमिकल प्रॉपर्टी कि मेटल रिएक्ट विद वाटर, वही वाले टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ तो रिएक्ट करता है। तो पहला ऑप्शन अच्छा सही वाला है, ये तो गलत है, ठीक है। इट रिएक्ट विद वायलेंटली विद वाटर, लेस वायलेंटली विद वाटर, ठीक है। अभी इन दोनों को ऑप्शन को छोड़ते, एलिमिनेशन मेथड, गलत पहचानना स्टार्ट करो। पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। देखो, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, हाँ बिल्कुल करेक्ट। जब इस रिएक्शन को करते हैं हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है, ये जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है वो
इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम है इसको फ्लोट करा देता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स इस पे स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो देखो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो मतलब ये तो हट गया ऑप्शन से। अब आता है फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट में है कि फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। तो बताओ फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, तो ये भी हट गया। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, डज नॉट रिएक्ट तो करता है, एक ही ऑप्शन बचा डी। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको सही पहचानने में गलती हो रही है तो गलत वालों को छांटते रहो, एलिमिनेट कर दिया। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ बिल्कुल करेक्ट है कि बोला भी गया बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, ठीक है, और लेस वायलेंट। जो कैल्शियम की रिएक्शन होती है लेस वायलेंटली, मींस कैल्शियम डालोगे ये नहीं कि डालते तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में, फिर जाके रिएक्शन आराम से होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। याद रखना ये अलग से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में कि जो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो उस मेटल पे चिपक जाती है और मेटल्स को फ्लोट करा देते हैं। और ये मैंने एक एक्टिविटी के थ्रू भी बताई गई है, शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट्स में। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करें। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव्स हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी और लेक्चर में भी बताया गया है। कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ डाइहाइड्रोजन गैस नहीं देता? वो होता है नाइट्रिक एसिड। रीजन भी लिखाया गया, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज, आगे करके स्टेटमेंट सब लिखवाई गई है, ठीक है। इट ऑक्सीडाइज टू N2 into NO2 गैसेस एंड रिड्यूस इटसेल्फ, ऐसे करके स्टेटमेंट लिखवाई गई है, जाके लेक्चर में देखना। याद रखना HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डाइहाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता, उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? वाटर में। किसमें? वाटर में। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। हाँ बट वहां पे मैंने ये भी लिखवाया गया है, तो ये एसिड क्या किसी और मेटल के साथ रिएक्ट करेगा? हाँ, ये 2 मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जो कि पहले दे रखे इन्होंने, मैग्नीज और मैग्नीशियम, जो कि लेक्चर में पहले ही ऑलरेडी कराया गया है, ठीक है। रीजन यहाँ पे नहीं पूछा, यहाँ पे सिर्फ पूछा था कौन सा मेटल है, तो HNO3। एक नंबर के लिए रीजन भी आता है, तो रीजन ये होता है बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपली बोला जाए तो जो हाइड्रोजन गैस निकलने वाली होती है मेटल के साथ, ये उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो याद रखना नाइट्रिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। तो ये मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल के साथ, कौन आयनिक कंपाउंड नहीं है? वैसे तो अगर लेक्चर देखा होगा तो देख कर ही बता दोगे कौन आयनिक कंपाउंड नहीं है। NaCl और KCl तो आयनिक कंपाउंड है, चलो बना के भी दिखा देते हैं। NaCl याद होगा, मेटल एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, KCl में भी ये भी एक देगा। देखो सोडियम पे एक होता है, उसने एक दे दिया, किसको? क्लोरीन को। पोटेशियम पे भी एक होता है, उसने भी दे दिया, तो और ये बना NaCl और ये KCl। आयनिक कंपाउंड होता है क्या? The completely transfer of electron from metal to non-metal, that is one atom to another. This is known as ionic compound. जब मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा हो, उस टाइम पे आयनिक बॉन्ड बनता है। तो देखो सोडियम दे रहा है, जो देते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस मेटल है, और जो लेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस नॉन मेटल। तो मेटल से नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, तो ये दोनों तो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। अब आता है सेकंड और ये CCl4। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि ये भी तो बना रहे हैं, जैसे कि HCl हो गया, HCl। मैं बता रहा हूँ, देखो कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये इसको दे देगा। नहीं, मेटल से नॉन मेटल मैंने बोला था, और यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल की कैटेगरी में नहीं है। दूसरा जैसे CCl4 है, ये मत कर लेना कि आप एक एक भेज दो चारों को, इसके बाद 4 होते हैं, ऐसा चारों को एक एक भेज दो, ये गलत है। क्यों? हमने आयनिक कंपाउंड क्या होता है? मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर होना है, ये पहले ही ऑलरेडी नॉन मेटल है, इसलिए ये आयनिक नहीं बनाते। ये क्या बनाते हैं? कोवलेंट। क्या बनाते हैं? कोवलेंट। और बार बार कराया गया, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है?
इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बोल सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। तो ये क्लोरीन कहते हैं, सॉरी 7, तो ये शेयरिंग में आ गया, और हाइड्रोजन क्या ये रहा, ये यहाँ पे शेयरिंग में आ गया। तो यहाँ पे शेयरिंग होगी। CCl4 में भी क्या होती है, शेयरिंग। CCl4 में भी क्या होगी, शेयरिंग। तो ये बीच वाला जो कार्बन है ये सभी क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। 1 1 2 3 4 5 6, ये येलो कलर वाले जो है, जो डॉट डॉट डाले मैंने क्लोरीन के, देखो शेयरिंग 8, शेयरिंग 8, शेयरिंग 8, शेयरिंग। ठीक है, बनाना नहीं था, ऐसा मैं बना के दिखा रहा हूँ। 2 3 4 5 6 के साथ। ठीक है, इसी टाइप से अब कार्बन भी क्या करेगा, सबसे एक एक शेयर कर लेगा, और ये 1 2 3 4। तो ये दोनों शेयरिंग से बना रहे कोवलेंट है, और वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का मेटल से नॉन मेटल, वो आयनिक। तो आयनिक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक, तो कौन आयनिक नहीं है, सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन दिख ही गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से आया हुआ है, नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो इसके अंदर 30-40 क्वेश्चन है, करेंगे पूरा, देखते हैं कितने घंटे की वीडियो बनती है। Which one of the following property is not generally exhibited by ionic compound? इनमें से कौन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट मींस शो नहीं करता? Solubility in water, हाँ ठीक है। Electrical conductivity in solid state, नहीं। आयनिक कंपाउंड मोल्टन, एक्वस और फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मोल्टन, एक्वस, फ्यूज, या मोल्टन ही अभी मान लेते हैं, एक्वस मान लेते हैं। NaCl सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते हैं, बट जैसे ही वाटर में डालेंगे तो फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सॉलिड फॉर्म में फ्री आयंस नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन, हाँ देखो मोल्टन में करता है, फ्यूज में करता है, एक्वस में करता है। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ये डिटेल में कराया हुआ है, प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड, तो बी ऑप्शन नोट करना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। तो देखो नेटिव ये भी कराया गया है, नेटिव का मतलब होता है फ्री स्टेट, फ्री स्टेट। और फ्री स्टेट में ये देखो अकरेंस ऑफ मेटल मींस मेटलर्जी जहाँ पे यूनिट कराई गई है मेटल नॉन मेटल में, उसकी पहली ही क्लास में कराया। एक होता है नेटिव फॉर्म, एक होता है कंबाइंड, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। पहला ही टॉपिक है फ्री स्टेट। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो मॉइस्चर, वाटर, ऑक्साइड्स वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनको बोलते हैं नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करना या नेटिव मेटल्स। और वो कौन होते हैं, सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पे कौन सा है, तो ऑप्शन सिल्वर, गोल्ड, EU, AG, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, ये रहा सी आंसर करेक्ट। ठीक है, फ्री नेटिव मींस फ्री स्टेट। नोट करना क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12, metals are refined by using different metals, which of the following metals are refined by electrolytic refining। तो ये रिफाइनिंग वाला जो मेथड्स पढ़ के आया है मेटल नॉन मेटल में, लास्ट वाले पोर्शन में से, तो वहां से ये क्वेश्चन आया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो क्या है, मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कौन सा यहाँ पे यूज होगा बताओ। तो देखते हैं, देखो याद होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड में तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को प्यूरिफाई करते हैं, या बोल सकते हो रिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए करा जाता है। मैंने एक एक करके कराया गया, मोर रिएक्टिव वाले, मिडल वाले, लीस्ट वाले। ठीक है, मोर रिएक्टिव के लिए होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। तो ये दोनों तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड के हैं, ये दोनों तो हट गए ऑप्शन में से, क्योंकि हमें पूछा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेटल कौन सा ऑप्शन बचे है, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड है ऑप्शन, हाँ ये है ए पार्ट। ए पार्ट कौन सा है, गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर। याद रखने के बाद कि सोडियम और पोटेशियम क्यों नहीं आया,
अगर पढ़ा हो लेक्चर में देखा हो, जो मोर रिएक्टिव, जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में लाई करते हैं, उनके लिए क्या करा जाता है, उनको कैसे करा जाता है, प्योरीफाई। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वहां पे हमने कैथोड एनोड करा था, एक जगह मेटल बन रहा था, एक जगह क्लोरीन, याद होगा, जाके देखना, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ होता। याद रखना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, दोनों में फर्क जाके लेक्चर देखो, क्योंकि यहाँ पे कराया जाएगा तो 1 घंटे की क्लास तो उसी टॉपिक में चली जाएगी। तो इसे नोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। Silver articles become black on prolonged exposure to air. This is due to formation of, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों में करा गया है। सिल्वर कुछ टाइम बाद ब्लैक पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करता है, और किस कलर का जंग लगता है, Ag2S एंड S2 निकल जाता है, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। बहुत बार करिए ये रिएक्शन, क्योंकि ब्लैक कलर का जंग होता है। साथ के साथ यहाँ पे ये भी याद रखना, हर बार बताया गया है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है रोटन एग स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे की तरह, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है पूछा गया ब्लैक हो गया है, किसके वजह से, ये रहा ब्लैक, कौन सा कंपाउंड है, Ag2S, तो ऑप्शन सी, तो बिल्कुल ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट चैप्टर में कोरोजन एंड थर्ड चैप्टर का कोरोजन वाले पोर्शन में दोनों में कराया गया, जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 क्वेश्चन देख के ही पता चल गया, नाम पहले ही नाम, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। गैल्वेनाइजेशन का क्वेश्चन है। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, सबको पता है जिंक, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन है, बेसिक भी थोड़ा जैसे बोल सकते हैं टफ टाइप। अभी तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो सब्जेक्टिव वाला होगा, जिसमें XYZ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो नोट करना जिंक। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये कोरोजन के बाद एक टॉपिक था एलॉय। हाँ, एलॉय वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील, नाम ही दिखा हुआ है पहले, स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स विद, सबसे लास्ट लेक्चर कराया गया था, आयरन इज कोरोजन और एलॉय वाला, आयरन इज मिक्स विद, तो ये होता है स्टेनलेस स्टील में मेटल्स, आयरन, क्रोमियम, निकल। इसकी परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें 74, 18, 8 कराई गई है क्लास में। तो हमें क्या पूछा गया था, आयरन इज मिक्स विद, आयरन किसके साथ मिक्स होता है, तो ये रहे वो दो मेटल, क्रोमियम एंड निकल। तो निकल क्रोमियम, कॉपर क्रोमियम, निकल कॉपर, कॉपर गोल्ड, तो निकल एंड क्रोमियम, ठीक है, निकल एंड क्रोमियम, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो परसेंटेज कंपोजिशन भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, यहाँ पे नहीं पूछा, यहाँ पे सिर्फ मेटल पूछ लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तो अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है 16, इफ कॉपर इज केप्ट ओपन एंड एयर it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating, it is due to, तो ये भी वही कोरोजन वाले टॉपिक से जो फर्स्ट चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर तीनों में करा है। तो जब कॉपर की रिएक्शन होती है मॉइस्चर के साथ, CO2, O2 एंड S2, ये है मॉइस्चर, तो बहुत बार कराया गया है ये क्वेश्चन भी, और इस टाइप के क्वेश्चन रिएक्शन टॉपिक ये कराया गया है। तो क्या बनता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, Cu3 plus CuOH twice, ये होता है कंप्लीट कंपाउंड का फॉर्मूला, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। और ये किस कलर का होता है, याद होगा सबको, किस कलर का होता है, ग्रीन। तो यहाँ पे जो कंपाउंड पूछा गया था कौन सा कंपाउंड है, तो ऐसा मिलता जुलता कंपाउंड ये रहा, उन्होंने पूरा नहीं लिखा है, करते एग्जाम वाले कई बार पूरा नहीं लिखते, ऑप्शन में भी ऐसे CuCO3 ये रहा, कॉपर कार्बोनेट, पूरा होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, नोट करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, अब आ रहे हैं यहाँ पे, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मरकरी, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे,
अगर यहीं पे नॉन मेटल की बात होती तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? वो है होता है ब्रोमाइन। क्या होता है? ब्रोमाइन। अभी मेटल पूछा था तो ऑप्शन मरकरी Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा लाइट है, मैं रीड कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर obtained by the electrolysis of their chlorides? देखो ये क्वेश्चन आ गया, वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग था या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्लोराइड्स, मींस ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात कर रहे हैं। जो पूरा एक टॉपिक कराया गया है हाई रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स होते हैं उनके लिए करा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जहाँ पे क्लोरीन का भी यूज होता है। जैसे मतलब NaCl से सोडियम को कैसे अलग करना, KCl से पोटेशियम को कैसे अलग करना, तो किन के लिए यूज करा जाता है? जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे लाई करते हैं, और कौन करते हैं? सोडियम पोटेशियम। तो क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। तो पूछा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट, तो टॉप पे कौन लाई करता है? ये रहा कौन? सोडियम। बट अब यहाँ पे एक चीज हो रहा है, अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑप्शन है, मींस मल्टीपल ऑप्शन। एक तो सोडियम हुआ, रिएक्टिविटी की सीरीज की बात करें एक तो सोडियम ऑप्शन, या पोटेशियम होता तो अगला ऑप्शन पोटेशियम होता है, बट रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कैल्शियम भी आ रहा है जस्ट सोडियम के नीचे, तो अगला ऑप्शन कैल्शियम। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात हुई या क्लोराइड्स के साथ ही होता है, NaCl से सोडियम को अलग करना, KCl से किसको? पोटेशियम को, CaCl2 से कैल्शियम को। तो याद रखना सोडियम के साथ उसके नीचे वाला ये रहा कैल्शियम। कैल्शियम की जगह अगर पोटेशियम होता तो तब ऑप्शन पोटेशियम जाता। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड, डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वाले टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था, नेक्स्ट आते हैं 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? लस्ट्रस मींस शाइनिंग सरफेस, एक होता है सोनरस, साउंड प्रोड्यूसिंग। ठीक है, ये लस्ट्रस मींस कौन सा नॉन मेटल है जो शाइन करता है? ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में कराया गया और छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे डायमंड तो ऑप्शन ही नहीं है, बट यहाँ पे डायमंड नॉन मेटल है जो शाइनिंग सरफेस होता है। डायमंड को छोड़कर एक और बताया गया था, वो होता है आयोडीन। तो आयोडीन भी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है जो कि शाइन करता है। ठीक है, तो याद रखना अगर डायमंड ना हो, नॉन मेटल पूछा गया लस्ट्रस वाला, तो वो आयोडीन होता है। एक तो डायमंड और दूसरा आयोडीन। डायमंड इसलिए नहीं पूछा 10th क्लास में, 8th क्लास में होता तो डायमंड पूछ लेते 8th 9th में। 10th में तो उन्होंने आयोडीन के बारे में पूछा है। तो आयोडीन नॉन मेटल होने के बाद भी लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो नोट करो, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है अभी आ रहा है, विच वन ऑफ द following four metals would be displaced from the solution of its salt by other three metals? तो ये जो क्वेश्चन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है when more reactive elements displace least reactive elements from its solution or salts. This is known as displacement reaction. तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बताना कौन सा है, सही से देख लेना। बोला which one of the following four metals would be displaced from the solution of its salts by other three metals? तो कौन से जो तीन मेटल्स जो डिस्प्लेस कर देंगे किसको? देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहे हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, नीचे सिल्वर गोल्ड है। ठीक है, उनका तो यूज है, हाँ सिल्वर नीचे है। चलो उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सॉरी। तो ये एक्टिविटी सीरीज हम यहाँ लिख रहे हैं, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au। इन सब में सबसे कौन कौन से हमें मेटल्स दे रखे हैं? मैग्नीशियम, जिंक, सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर, याद रखना, सिल्वर एंड कॉपर। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल्स? तो कौन से तीन मेटल्स किसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देंगे? तो देखो जो ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं वो नीचे वाले को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देंगे, उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस्ड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग
वो अकेला कौन सा मेटल है जिसको सब डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो है सिल्वर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज से इसलिए बताया ताकि याद आ जाए सिल्वर। अगर गोल्ड होता तो ऑप्शन गोल्ड पे जाता, किस पे, गोल्ड पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 20, नोट कर लेना 21 पे आ रहे हैं। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन क्या है, 2 ml each of the concentrated HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 were taken in test tubes labeled ABC. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in the test tube A, B, but the metal got dissolved in the A or B, sorry, but the metal got dissolved in test tube C. The metal could be aluminum, gold, copper and platinum. तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्वारीजिया का क्वेश्चन है, देखो बोला भी गया है। तो 2 ml each of the concentrated HCl, इनका जो रेशियो है देखो बोला गया है। हमारे पास 3 मान लो ऐसे बीकर ले लेते हैं, तो सबके अंदर क्या डाला है, 2 ml of each concentrated HCl and HNO3 and the mixture of concentrated HCl and HNO3 3:1, 3:1 में conc HCl रेशियो concentrated HNO3, ठीक है। और ये जब इनका 3:1 की फॉर्म में लिया जाता है इनको, तो वो एक्वारीजिया बनाता है। ये क्या बनाता है, एक्वारीजिया, जिसको बोलते हैं रॉयल वाटर, जिसके अंदर सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं, वो बोला भी गया है। अब बोला है कि जो ए है, ठीक है, वे टेकन ए टेस्ट ट्यूब लेवल ABC, अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल पुट इन, मेटल को एक बार किसमें डाला है, ए और बी में कोई चेंज नहीं है, बट जो सी है टेस्ट ट्यूब, इसमें मेटल क्या हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है, बट द मेटल गॉट डिसॉल्व इन टेस्ट ट्यूब सी, ठीक है। तीनों में ये मिक्सचर था, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है और इस वाले में भी। ए और बी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट जब सी में डाला जा रहा है तो वो मेटल क्या हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, मेटल डिसॉल्व। तो पूछा गया मेटल कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे दिया देखना, पूछा गया मेटल कौन सा है। अब बहुत सारे बच्चे तो गोल्ड ही समझेंगे कि जनरली जो बुक में पढ़ा है वो गोल्ड, बट याद होगा लेक्चर के में कराया गया है एक्वारीजिया के साथ रिएक्शन। पहले मैं टॉपिक को कराते हैं एक्वारीजिया। देखो मैं याद दिलाता हूँ, जिसको नहीं भी पता तो दोबारा देख लेना। ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर, इसको रॉयल वाटर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, रॉयल वाटर। अब इसके पास ऐसा क्या है जो रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कर देते हैं 3:1, 3 इसका तो 1 है ही, ठीक है, इसका आगे 1 है। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है NOCl और साथ के साथ क्या निकल रहा है, H2O। चलो देख लेते हैं, एंड क्लोरीन। क्लोरीन अकेला याद रखना, इसको नेसेंट क्लोरीन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कराएगा लेक्चर में भी, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना जाके पढ़ो वहां पर लेक्चर में, नेसेंट क्लोरीन। अब बोलोगे क्लोरीन ये कब से अकेला आने लग गया, ये नेसेंट क्लोरीन है, ये अकेला ही है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। क्या है, नेसेंट क्लोरीन। क्या है ये, नेसेंट क्लोरीन। बैलेंस कर लेना, ये हो गया 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 2 4 बैलेंस है। ये देखो रिएक्शन बैलेंस, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड ये होता है जब एक्वारीजिया। एक्वारीजिया होता है क्या, ये दोनों जो 3:1 में जब मिक्सचर लिया जाता है इसको एक्वारीजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया। इसको रॉयल वाटर क्या बोला जाता है, रॉयल वाटर। ऐसा क्या है कि जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट भी इसके साथ रिएक्शन कर जा रहे हैं, या बोल सकते हो डिसॉल्व कर जा रहे हैं। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड वाटर एंड नेसेंट क्लोरीन बनता है। ये जो नेसेंट क्लोरीन है, नेसेंट मतलब होता है न्यूली बोर्न, जैसे होता है ना एक बेबी हुआ है तो उसको नेसेंट बोलते हैं। नेसेंट मींस न्यूली बोर्न, अभी अभी हुआ है वो। नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बोर्न क्लोरीन है। ये इतना रिएक्टिव क्लोरीन होता है कि ये गोल्ड और सिल्वर के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। कैसे बनाता है मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, और जो कि लेक्चर में हमने कराया भी हुआ है ये दोनों रिएक्शन, इसलिए बोला गया था ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखे हैं। तो देखो जब ये नेसेंट क्लोरीन है, ये नेसेंट क्लोरीन जब गोल्ड
सिल्वर और प्लैटिनम सबके साथ रिएक्ट कर जाता है, जैसे क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन, ठीक है, नॉट क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन। तो AuCl3 गोल्ड 3 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब बोलोगे तो ऑप्शन तो गोल्ड होना चाहिए, तो गलत क्यों बोल रहे थे? ये प्लैटिनम के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बैलेंस कर लेना, ये हो गया 3, ठीक है। ये 4 प्लैटिनम क्लोरीन के साथ, नेसेंट क्लोरीन के साथ ये बनाता है PtCl4, प्लैटिनम 4 क्लोराइड। सिल्वर होता तो सिल्वर के साथ भी बना ही लेता है कभी कभार। तो ऑप्शन बी और डी दोनों है, यहाँ पे गलत दे दिया, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन है और भी। तो ऑप्शन इसका बी एंड डी दो है ना। ये रिएक्शन लेक्चर में भी कराई गई है। एक्वारिजिया कैसे गोल्ड और प्लैटिनम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, उन कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है और क्या होता है ऐसा एक्वारिजिया में जो गोल्ड और सिल्वर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो याद रखना, आज के बाद ये स्टेटमेंट टाइप में भी आ सकता है नेसेंट क्लोरीन, कि एक्वारिजिया के पास ऐसा क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो आगे सिल्वर एंड गोल्ड के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन है नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन ही गोल्ड एंड सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन गोल्ड और सिल्वर दोनों है वहां पर, ठीक है, दोनों ही है। जो भी है जहां पे भी मतलब ये क्वेश्चन है तो ऑप्शन में गलती होगी, एक को हटाना था यहाँ से, कोई नहीं, याद रखना दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 से नोट करना इंपॉर्टेंट है, लेक्चर में भी कराया गया। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 22, एन एलॉयज, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मेटल नॉन मेटल्स या मेटल मेटल्स का भी होमोजेनियस मिक्सचर, खत्म, आगे करना ही नहीं, ठीक है, होमोजेनियस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो 9th में भी कराया और 10th में भी, लास्ट लेक्चर यही था एलॉय। नेक्स्ट 23 आ रहा है। तो 23 जो यहाँ पे क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैथोड। तो देखो याद रखना, जो कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव, कराया गया बहुत बार, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैथोड गलत, नेगेटिव चार्ज एनोड गलत। हाँ, अगला आ रहा है पॉजिटिव चार्ज एनोड, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कैथोड, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ मींस बी इज करेक्ट। तो ये तो बिल्कुल ही साइंस, जो साइंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसी के बेसिस पे याद रखना। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाई क्लासेस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आएंगे तो उस टाइम पे ये साइंस चेंज हो जाते हैं, नोट करना अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, फिर आ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, इट गेट्स डिपॉजिट कैथोड एनोड, डिपॉजिट ऑन कैथोड एज वेल एज एनोड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो याद होगा, शॉर्ट में यहाँ पे हम कर लेते हैं, एक वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, बीकर। यहाँ पे एक बीकर ले लेते हैं। तो याद होगा मे बी, अगर बच्चों ने पढ़ा हो तो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड थी, ठीक है, इस टाइप से। एक मोटी इलेक्ट्रोड हुआ करती थी और एक पतली। जो पतली वाली थी वो किसकी थी, तो याद रखना कैथोड की, प्योर वाली। और कैथोड पे कौन सा साइन होता है, बताओ कौन सा होता है, अभी भी कराया था पीछे। कैथोड पे होता है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। प्योर वाली कैथोड थी और इम्प्योर वाली एनोड। क्या है, एनोड, ठीक है। कैथोड पे कौन सा साइन, नेगेटिव, नेगेटिव से कनेक्ट, और एनोड वाला कौन से कनेक्ट है, पॉजिटिव। होता क्या था, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता था तो इम्प्योर से जो मेटल्स होते थे वो किसकी तरफ जाते थे, प्योर्स में, ठीक है, किसकी तरफ, प्योर। ये लिक्विड पूरा भरा हुआ है इसमें, ठीक है, वो ऊपर से निकल गया। तो जो भी है जिंक है या जो भी मेटल है, इन्होंने जिंक लिया तो Zn2 पॉजिटिव, और इसके आसपास जाके ऐसे स्टक कर जाते थे, चिपक जाते थे, और कुछ टाइम बाद ये इलेक्ट्रोड पतली होती जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, डिपॉजिट ऑन कैथोड, डिपॉजिट ऑन कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, इट गेट डिपॉजिट ऑन कैथोड। हाँ बिल्कुल ठीक। तो मेटल जो होता है कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं, कलर चेंज कर दो, ठीक है। अगला ऑप्शन है डिपॉजिटेड
ऑन एनोड नहीं, एनोड से तो आ रहे, एनोड से तो आ रहे। मोटी इलेक्ट्रोड इम्प्योर वाली होती है और पतली वाली, ऐसे याद रखना ट्रिक से। सीपी, सीपी मतलब कैथोड प्योर वाली, ठीक है, बाकी तो अपोजिट हो जाएगा। डिपॉजिटेड ऑन एनोड गलत, डिपॉजिट कैथोड एनोड ये भी गलत, रिमेन्स इन द सॉल्यूशन ये भी गलत, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता था नीचे, याद होगा, एनोड मड, एनोड मड, ठीक है, याद है क्या होता है वो, एनोड मड। तो इसे नोट करना हो तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 था। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, an element A is soft and cut with the knife. This is very reactive to air and cannot be kept in open air. It react, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक एलिमेंट जो कि सॉफ्ट है, चाकू से कट करा जा रहा है, सोडियम और पोटेशियम होता है, एयर के कांटेक्ट में नहीं रह सकते क्योंकि एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है और वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। तो कौन सा है वो मेटल, सबको पता है, सोडियम। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन। तो आंसर क्या था, बी, ठीक है, क्या था, बी। क्वेश्चन नंबर 26, अब 26 आ रहा है एलॉय का दोबारा क्वेश्चन। सॉरी, एलॉय आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अ नॉन मेटल or non-metal, metal with a metal or non-metal. Which among the following alloys contain non-metal as one of its constituents? कौन non-metal को करते हैं, इनमें से कौन है, ब्रास, ब्रॉन्ज, अमलगम या स्टील? तो सोचो, सब कराया गया कॉम्पोजिशन एक एक मेटल। ब्रास में कॉपर जिंक होता है, चलो मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे, कॉपर जिंक। इसमें कॉपर टिन, एसन, टिन, टिन का सिंबल एसन होता है, ये भी एक मेटल है, ये दोनों भी मेटल है, वो दोनों भी मेटल, ये तो हट गया। पूछा है नॉन मेटल, वैसे देखो ऑप्शन डी है और तब भी बता रहे हैं। अमलगम क्या होता है, अगर किसी एलॉय में किसी भी मेटल के साथ एक मरकरी हो, मरकरी भी एक मेटल होता है, तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। जिस एलॉय में मरकरी होता है उसे हम अमलगम बोलते हैं, तो ये भी हट गया। हमें पूछा किसमें नॉन मेटल है, देखो जो स्टील होता है उसमें आयरन प्लस कार्बन होता है और कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इनमें से किसके पास नॉन मेटल है, स्टील के पास। ये स्टील है, स्टेनलेस स्टील में फर्क होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन क्रोमियम निकल होता है और स्टील में आयरन एंड कार्बन, क्या होता है, आयरन एंड कार्बन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27, Which among the following statement is incorrect for the magnesium metal? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है मैग्नीशियम मेटल के लिए? It burn in oxygen with a dazzling white flame. हाँ ये तो करेक्ट है। मैग्नीशियम रिबन पहले चैप्टर में करके आया, एक dazzling व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, व्हाइट पाउडर, ठीक है। तो इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमें इनकरेक्ट पूछा ना, ठीक है। इवॉल्व हाइड्रोजन एक्सेप्ट, इट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इन्वॉल्व, इनकरेक्ट पूछा, देखो तो सही से सुनना, इनकरेक्ट। इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, क्या है, करेक्ट। तो ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट है ऑप्शन, देखो एक्टिविटी सीरीज की बात करें, सबसे ऊपर वाले किसके साथ रिएक्ट करते थे? तो ऑप्शन पहले मैं यहां से हटाऊं, कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट, पहला तो सही है, ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ करते हैं। किसके साथ, कोल्ड, ये नॉर्मल, ये हॉट। सही से सुनना, देखो क्वेश्चन को सही से समझना। अभी पहला ऑप्शन करेक्ट है अभी के लिए। अब इन तीनों में से गलत कौन सा है, पहला तो करेक्ट था, हमें गलत वाला पहचानना है, मतलब पहला ऑप्शन तो हट गया। अब इन तीन में से हमारा एक आंसर है, कौन सा, पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ। मैंने बताया था ऊपर वाले कोल्ड के साथ, फिर थोड़ा नॉर्मल वाटर, फिर हॉट एंड देन स्टीम। ये देखो किसके पास लाई कर रहा है, किसके पास लाई कर रहा है,
स्टीम के पास। किसके पास? स्टीम के पास। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ भी गिर जाता है और स्टीम के पास भी। हॉट वाटर और इसके नीचे कौन होते हैं? ये तीनों स्टीम के साथ। स्टीम ऐसा नहीं है कि मेटल हॉट के साथ है तो हॉट के साथ ही रिएक्ट करेगा, ये नीचे वाले थोड़ा बहुत स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। और लिखा भी है इट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, उसके ऊपर देखो एक लाइन हॉट वाटर के लिए भी लिखा होगा, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। हॉट के साथ तो वो करता ही है, बट ये जो मैग्नीशियम हॉट के साथ तो रिएक्ट करता है, थोड़ा बहुत स्टीम के साथ भी कर सकता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल के साथ भी करता है, बट कोल्ड के साथ नहीं करता, वो उससे काफी दूर है। देखो रेंज भी देखा जाए तो हॉट वाटर स्टीम के साथ भी कर रहा है, नॉर्मल के साथ भी थोड़ा बहुत रिएक्ट कर जाता है, बट कोल्ड के साथ तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम और पोटेशियम ही रिएक्ट करते हैं। तो कोल्ड वाटर वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता। बाकी ये ऑप्शन सही था, ये भी सही था और ये भी सही था, हमें गलत वाला पहचानना था। इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इसको सिर्फ ऐसी नॉलेज टाइप ऐसी जनरली क्वेश्चन डाल दिया है कि मैग्नीशियम वैसे तो हॉट वाटर के साथ करता है, क्या ये कोल्ड वाटर के साथ भी कर सकता है? नहीं, ये हॉट के साथ थोड़ा बहुत स्टीम के साथ कर सकता है, नीचे वाली रेंज में थोड़ा बहुत नॉर्मल के साथ, बट इतना नहीं कि कोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर जाए। कोल्ड के साथ तो ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, याद रखना, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मरकरी। तो मरकरी किस में होता है? अमलगम, जो कि ऑप्शन बी है जिंक अमलगम। जिस एलॉय में मरकरी है उसे हम अमलगम बोल देते हैं। हम मेटल जिंक के उसके साथ मरकरी तो जिंक अमलगम। बाकी स्टेनलेस स्टील, सोल्डरिंग और एल निको ये सब मैंने लेक्चर में कराए गए, उसमें जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे आ रहा है, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड एक्स और वाई मिलके जेड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन, एक्स ने लूज करा और वाई ने गेन करा। तो एक्स क्या है? मेटल है जो लूज करता है, और जो गेन करता है वो नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड। और जेड क्या बनेगा यहाँ पे? आयनिक कंपाउंड। जब मेटल और नॉन मेटल से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज तो हम बार बार पढ़ के आए हुए हैं पूरे चैप्टर में, और अभी पीछे भी डिस्कस करी थी। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाँ, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता आयनिक कंपाउंड का। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन, फ्यूज एंड एक्वस, करेक्ट। अकर इन सॉलिड, हाँ, सॉलिड स्टेट में होता है। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, हाँ, नॉट शोन लिखा था तो ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 क्वेश्चन यहाँ पे, ऑल दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो याद होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से मेटल शो करते थे? जिंक और एल्यूमिनियम। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में भी और लेक्चर में भी कराया गया है, जिंक एंड एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। तो अब छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है, इसे नोट करना 31। तो क्वेश्चन नंबर 31, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा, कोई भी बता देगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बाद भी एक अच्छे कंडक्टर होते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी से। ठीक है, नोट करना क्वेश्चन नंबर 31। अब आते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रिकल वायर हैव विद अ कोटिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल इज जनरली यूज्ड इन पीवीसी। फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो वायर के ऊपर कोटिंग होती है वो पीवीसी की होती है। ये एक इंसुलेटर का वर्क करता है ताकि करंट ना लगे। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो वायर के ऊपर कोटिंग जो है वो पीवीसी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 33, इसको नोट करना। क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 जो क्वेश्चन है तो सही से देखना, ये भी बिल्कुल बेसिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड। याद है कौन सा मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो तो मरकरी है। अब कौन सा नॉन मेटल, ये पीछे भी बताया था कौन सा नॉन मेटल है, वो नॉन मेटल होता है ब्रोमाइन। कौन सा होता है? ब्रोमाइन। ब्रोमाइन नॉन मेटल है बट लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। डी, और यहीं पे अगर मेटल पूछा जाता तो मरकरी, जो कि पूछा गया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 34,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दे रखी है, कौन केमिकल रिएक्शन करेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही होगा। दिख भी रहा है सारी रिएक्शंस कराई गई है डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे, आयरन, ठीक है ना, लेड, कॉपर, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है। अब बोला इनमें से कौन। अब ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से या फिर सॉल्यूशन से, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या, आयरन पहली जो रिएक्शन है MgSO4 प्लस Fe, तो यहाँ पे जो मेटल से एक Fe है एक Mg है। Fe Mg को डिस्प्लेस कर पाएगा उसके सोल्ट से, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव का मतलब समझ लो ज्यादा पावरफुल है। तो जो आयरन है वो सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लीस्ट है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। सेकंड की बात करें ZnSO4 प्लस Fe, क्या Fe जिंक से ज्यादा है? नहीं, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, Fe तो कम है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में, तो Fe सल्फेट को यहां से भी नहीं ले जा पाएगा, क्यों? जिंक ज्यादा पावरफुल या ज्यादा रिएक्टिव बोल सकते हो, तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगी। ये ए थी, ये बी थी और सी। सी की बात करें MgSO4 PV लेड, ये तो वैसे ही कम है। देखो लेड कितना कम है, ये क्या लेड डिस्प्लेस कर पाएगा सल्फेट को मैग्नीशियम से? नहीं, लेड तो बहुत लीस्ट है, तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, नो रिएक्शन लिखते हैं। डी, ऑप्शन डी ही बचा, और करते भी ये रिएक्शन भी है। आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो चेंज क्यों हो जाता है कलर, वही रिएक्शन है CuSO4, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछी गई है। हाँ, Fe और कॉपर में से, हाँ देखो अब Fe ज्यादा पावरफुल है कॉपर से, कॉपर कम है और Fe ये रहा, तो Fe इसके सल्फेट को लेके चले जाएगा, और जैसे इसके सल्फेट को लेके जाएगा FeSO4 और बेचारा कॉपर अकेला, तो यहाँ पे रिएक्शन हुई है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि क्लासेस में ऑलरेडी कराया गया, ये क्वेश्चन भी कराया गया सेम पहले चैप्टर में, तो नोट करना। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर। इसके बाद और भी है क्या? हाँ, तो जो भी है 35, 36 क्वेश्चन जो भी है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं होमवर्क। ठीक है, क्या हो जाता है ये होमवर्क। तो होमवर्क में ये क्वेश्चन है, जो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ऑप्शन बताना है कमेंट सेक्शन में करके कि इसका आंसर क्या है, ABCD। क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अभी पीछे भी बताया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, बस वही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का डायग्राम देखना, जिनको नहीं पता तो पीछे टॉपिक देख लेना, अभी लेक्चर में भी कराया इस वाले में भी। तो इनमें से कौन सा डायग्राम करेक्ट है? डायग्राम देखते टाइम क्या क्या नोटिस करना है? साइन को नोटिस करना है, साइन की डायरेक्शन में क्या थोड़ा नोट सही लगे वो भी नोट करना है। उसके बाद इंप्योरिटी को भी नोट करना है कि इंप्योरिटी सही रिप्रेजेंट करी गई है, और ये एरोज भी सही से देखना है, एरोज का डायरेक्शन दिख रही है, ये इस तरफ जा रहे हैं, उसमें उस तरफ जा रहे हैं, इसमें इस तरफ जा रहे हैं, इसमें उस तरफ, ठीक है, राइट साइड में। तो आपको एक एक चीज इसमें नोटिस करना और बताना है कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है, कौन सा डायग्राम करेक्ट है। इंप्योरिटीज को भी चेक करना है, साइंस को भी, एनोड कैथोड भी, और डायरेक्शन भी। प्योर इंप्योर इन्होंने मेंशन नहीं करा, वरना उसको भी चेक करना होता। प्योर इंप्योर मतलब प्योर इलेक्ट्रोड और इंप्योर इलेक्ट्रोड कौन सी है, वो भी मेंशन करते तो वो भी हमें चेक करना पड़ता। तो ये था हमारे 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मेटल नॉन मेटल के। इसके बाद अब आएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेटल नॉन मेटल के। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं, ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसे नोट करें।